फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से होता है इस तरह अगर अन्य वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और इस तरह का अन्य प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा क्या सवाल, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अर्थात इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ठीक है, कल हमने क्या किया था, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को मैंने खत्म कर लिया था। ठीक है, 2-4 वाले जैसे सोल्यूशन, 3-4 वाले रैखिक समीकरण का सोल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड से हमने कर लिया था। ठीक, तो चैप्टर खत्म हो गया। आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। अगर कोई फंक्शन यदि आपको हमने पढ़ा था इसके लिए हम जानते हैं फंक्शन से और y बराबर एक फंक्शन दे दिया है x। ठीक है, y बराबर फंक्शन ऑफ x दे दिया है, तब या इसी को लिख सकते हैं f इंटू एक्स बराबर y। तो x बराबर होता है f इनवर्स y। ठीक है, इसी तरह ठीक है क्या साइन इनवर्स क्या एक फंक्शन है। जैसे आपको साइन इनवर्स बराबर दे दें, साइन थीटा बराबर दे दें आपको x, तो थीटा बराबर हो जाता है साइन इनवर्स x। इसी को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x cot इनवर्स x क्या होगा कोसेक x सेक इनवर्स x को त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। ठीक है, तो मितीय फलन कहा जाता है इतना त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। ठीक है, या त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, या इसी को लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन कहा जाता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन कहा जाता है। साइन इनवर्स एक्स को आर्क साइन एक्स भी पढ़ा जाता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स पढ़े या आर्क साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो दोनों बात पर भी पढ़ा जाता है। ठीक, आपने इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन होता है सीधा फंक्शन। जैसे आपको इससे पहले फंक्शन में हमने पढ़ चुका है कि एफ एक्स बराबर वाई दे देते एक्स बराबर होता है एफ इनवर्स वाई। ठीक है, जहाँ एक्स यहाँ क्या था डोमेन था और वाई क्या था रेंज था, तो डोमेन डिफरेंट होता है, उसी रेंज निकालते हैं। इसमें भी हम डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, आपको प्रूफ करना है और इसमें जैसे हमने पढ़ाया क्या साइन थीटा अगर वाई दे दे तो थीटा बराबर साइन इनवर्स वाई। इसी प्रकार अगर कॉस थीटा बराबर दे दे एक्स तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, डिफरेंट साइन टेन कॉस सब के लिए होगा। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है सिद्ध करेगी या प्रूफ करे पहला साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स या साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। सेकेंड कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स
या cos इनवर्स cos x बराबर x। थर्ड tan इनवर्स x बराबर x या tan इनवर्स tan x बराबर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन कोस। साइन का क्या होता है, tan का cot इनवर्स x बराबर x या cot इनवर्स x बराबर x। साथ में हो जाएगा sec इनवर्स x और x या sec इनवर्स sec x बराबर x। और लास्ट है आपको क्या, cos का पार्टी cosec इनवर्स x और x या cosec इनवर्स cosec x बराबर x। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले हम इसमें हर एक को तो प्रूफ करना शायद, तो हम हर एक को प्रूफ कर सकते। एक एग्जांपल आपको किस तरह प्रूफ किया था आपको बताते, फिर आप हर एक प्रूफ। ठीक, तो आपको दे दिया आपको एक नंबर को क्या करना है, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। आपको प्रूफ करना है एक्स। हमने क्या माना कि साइन इनवर्स, ये जो अंदर वाला साइन इनवर्स एक्स बराबर मैंने माना थीटा। एक्स बराबर क्या होगा, इनवर्स इधर लगा उधर से लगा साइन थीटा। एक्स बराबर साइन थीटा या साइन थीटा और ये बोल सकते एक्स। ठीक, तो साइन और थीटा और हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। प्रूफ हो गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स इतना बराबर मैंने थीटा माना। ठीक, थीटा मान के हमने प्रूफ कर दिया इतना बराबर इतना। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ मैंने रख दिया और थीटा का मान रख देते हैं साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स बोलते हैं। इसी तरह हर एक आप प्रूफ कर लीजिएगा, ये आप रट लीजिए। एक प्रूफ करना, अगर हर एक को प्रूफ करके देखना है तो आप प्रूफ करके देख सकते हैं, या रटना है तो रट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा सवाल है, आपको प्रूफ करना है, ये हो गया हम क्या करते हैं, रेंज डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कैसे रेंज, अगर जैसे आप दे दें साइन इनवर्स एक्स बराबर, ठीक है, एक्स बराबर क्या आ जाएगा साइन वाई। चूँकि हम जानते हैं साइन थीटा मतलब वाई या थीटा से जो भी है, साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है 1 और न्यूनतम मान कितना होता है -1। चूँकि हम जानते हैं हम साइन वाई ग्रेटर इक्वल 1 और लेस इक्वल 1 से तो बड़ा हो नहीं सकता। ठीक है, होने चाहिए प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक पद में क्या क्या साइन इनवर्स लगाने पर इतना, प्रत्येक पर इतना लगाने पर, प्रत्येक इसमें क्या लगा साइन इनवर्स और -1 हो जाएगा ग्रेटर देन, क्योंकि साइन क्या आता है हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन में तो हम लगाते हैं सकते हैं। ठीक है, इतना ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स में लगेंगे तो साइन इनवर्स इनटू साइन इनवर्स। ठीक है, और लेस इक्वल साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो साइन क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस इंटू साइन 1 ग्रेटर देन साइन, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन वाई और लेस इक्वल साइन इनवर्स 1 टू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 का मान
साइन इनवर्स बन गया, तो साइन थीटा साइन इनवर्स बराबर हो जाएगा साइन या इनवर्स 1 बराबर हमने क्या किया y माना, तो साइन यदि 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा साइन y का कितना मान देंगे कि इसका मान जो तो 1 निकलेगा, ठीक है। तो y बराबर आपको π/2 देना पड़ेगा, ठीक है। π/2 मैक्सिमम मान कब होता है साइन थीटा का π/2, अर्थात y का मान कितना π/2, अर्थात साइन इनवर्स 1 का मान कितना निकल गया y, यहाँ से हमने y का मान निकल गया π/2, y का मान π/2, ठीक है। यहाँ साइन इनवर्स 1 का मान निकला π/2, ठीक है। यहाँ से कितना माइनस π/2 ग्रेटर इक्वल साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, हमने फर्स्ट का थीटा निकल रहा था, ठीक है। तो साइन इनवर्स इंटू साइन वाई यहाँ निकल रहा हुआ है, और ग्रेटर देन ये साइन इनवर्स ये निकल गया साइन वाई, ठीक है। साइन वाई निकल गया, और साइन इनवर्स एक्स माने थे ना, साइन इनवर्स ये हो गया साइन वाई, ठीक। साइन वाई निकल गया, ये निकल गया वाई ग्रेटर देन ये हो जाएगा π/2 से, ठीक है। ये निकल गया आपका y का मान क्या होगा, y का मान यहाँ -π/2 से +π/2, और y बराबर हमने माना था क्या साइन इनवर्स x, इसे हम आगे बढ़ाते हैं -π/2 से ग्रेटर इक्वल, और y बराबर हमने माना था साइन इनवर्स x लेस इक्वल π/2। तो साइन इनवर्स x का मान कितना हो सकता है -π/2 से छोटा नहीं हो सकता और +π/2 से बड़ा नहीं होता। यहाँ हम देख रहे हैं कि इनवर्स जो फंक्शन है क्या है, दोनों तरह रेडियन दे रहा है, मतलब एंगल दे रहा है। तो साइन इनवर्स टेन इनवर्स या कुछ भी हो, हर एक जगह वो रेडियन मतलब मान देता है रेडियन में, ठीक है। एंगल का मान देता है रेडियन में, ठीक है, नो कि न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, न्यूमेरिक वैल्यू। साइन इनवर्स के अंदर जो एक्स है, साइन इनवर्स एक्स जो ये हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू होता है, 1 2 3 4 3 बटा जो भी होता है, ठीक है। ये मान देते हैं, तो मेरा मान निकलता है रेडियन में, ठीक है। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। साइन इनवर्स एक्स का मान कहाँ से कहाँ होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा पहले मान जाता है तो -1 से +1 तक होता है, इसे साइन इनवर्स एक्स का मान कहाँ तक निकलेगा। इसी तरह आपको रखने वाला है, एक सारणी देते हैं, एक आप देख लीजिए किस तरह निकाले, इसी तरह आप निकाल सकते हैं, और एक सारणी देते हैं उसको आप रख लीजिए। सारणी ये दिया है, इसका सारणी होता है फलन का प्रांत डोमेन प्रांत n, फलन का रेंज। तो अभी हम पढ़े क्या फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है। डोमेन आप फंक्शन देख रहे हैं, ये मेरा फंक्शन का डोमेन है, फंक्शन का रेंज है। तो y हो गया साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स x साइन x जो साइन थीटा का वैल्यू कितना, तो -1 से 1 तक, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का डोमेन हुआ -1 से ग्रेटर इक्वल एंड 1 से लेस इक्वल हुआ, ठीक है। और उसका रेंज हुआ -π/2 से ग्रेटर इक्वल एंड π/2 से लेस इक्वल, ठीक है। इसी तरह आपके कॉस का देख सकते हैं -1 से ग्रेटर इक्वल 1 से छोटा, ठीक है। एंड इसका रेंज साइन इनवर्स का रेंज, ठीक है, 0 से π/2। साइन थीटा का रेंज होता है 1 से -1 से 1, लेकिन साइन इनवर्स का रेंज जो होता है -π/2 से +π/2। इनवर्स मतलब एंगल, ठीक है। तो फंक्शन इनवर्स फंक्शन जैसे हम पढ़े, ठीक है। उसी तरह टेन में क्या होता है, टेन जो होता है सेम टू सेम माइनस इन्फिनिटी, टेन जो होता है टेन थीटा का मान इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तो है, ठीक है। इसका तो मैं होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एंड ये जो है रेंज, इसमें क्या होता है ग्रेटर इक्वल देते हैं, ठीक है। इसमें इक्वल वाला चिन्ह नहीं होता, ठीक है। इक्वल नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर और लेस होगा, ठीक, ग्रेटर और लेस। फिर कोट का कोट में यह होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और 0 से, और इनवर्स इतना 0 से पाई ये होता है। और कोसेक का ये है, इसमें फॉर्मूला कोसेक का क्या होता है -π/2 एक मिनट, ठीक है। तो कोट में ये हो गया क्या -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और 0 से, ये हो गया इसका रेंज। कोट इनवर्स का रेंज होगा 0 से पाई, ठीक है। 0 से पाई होगी। जो हम देखते हैं कोसेक क्या हो, तो कोसेक एक्स जो आपका डोमेन है -1 से हमेशा छोटा है और 1 से हमेशा बड़ा हुआ, ठीक है। तो इसका रेंज हुआ -π/2 से ग्रेटर
ग्रेटर होगा कोसेक इनवर्स एक्स एंड लेस होगा पाई/2 से, एक्सेप्ट एक्स का मान जो होना चाहिए एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हम एक्स बराबर 0 देते हैं तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर हम थीटा मान लेते हैं तो क्या होता है, थीटा का मान देख लेते हैं यहाँ क्या होगा, एक्स बराबर कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा निकल गया, तो कोसेक थीटा मतलब क्या हो गया 1/sin थीटा, एक्स बराबर 1/sin थीटा। तो साइन थीटा के लिए क्या होगा, साइन थीटा का मान जो होता है मेरा -1 से 1 तक होता है। ठीक है, तो एक्स बराबर अगर यहाँ थीटा का मान अगर हम 0 देते हैं, ठीक है, एक्स तो हाँ यहाँ से साइन थीटा का मान निकाला, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो जब एक्स बराबर 0 दें साइन थीटा तो परिभाषित होगा नहीं, तो ठीक है, तो साइन थीटा को परिभाषित करेंगे, एक्स का मान 0 नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक्स का मान 0 नहीं होगा, और सेकंड वर्ड का -1 से लेस देन और 1 से ग्रेटर देन, इसका दे दिया है रेंज 0 से पाई। ठीक है, एक्सेप्ट एक्स बराबर पाई/2, एक्स बराबर पाई/2 पर कॉस क्या होता है, कॉस 0 होता है, तो सेक क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, जहाँ परिभाषित नहीं होता। तो नेक्स्ट मेरा सवाल है, ये आप उतार सकते हैं इसको, एंड देन है आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, या कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, 1/x। सेकेंड है कोस इनवर्स एक्स बराबर, आपको प्रूव करना है सेक इनवर्स 1/x, या सेक इनवर्स एक्स बराबर प्रूव करना है कोस इनवर्स 1/x। ठीक है, tan इनवर्स एक्स बराबर प्रूव करना है कोट इनवर्स 1/x, या कोट इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 1/x। ठीक है, हम प्रूव करते हैं। आपको प्रूव करना है क्या है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, तो हमने LHS 1 क्वेश्चन 1 में LHS माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर मैंने मान लिया थीटा, ठीक है, एक्स बराबर आपको निकल गया साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ एक्स बराबर साइन थीटा निकल गया, तो साइन या इसी को लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर एक्स, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक होता है साइन का व्युत्क्रम होता है, तो 1/x निकल जाएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, ये इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, सेकेंड मानते हैं, या इसको और बढ़ाते आगे, ये हो जाएगा, इसी को इधर लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा, तो बोल सकते हैं थीटा और कोसेक इनवर्स 1/x, या कोसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा बोल सकते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का RHS क्या मेरा बराबर, RHS इसका भी थीटा, इसका मान भी थीटा, LHS बराबर होगा। इक्वेशन 1 एंड सेकेंड से क्या है, RHS दोनों का बराबर है, LHS बराबर होगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। इसी तरह आप सबको प्रूव कर सकते हैं, इसी तरह सभी को प्रूव कर सकते हैं, या इसको याद कर लीजिए जितना हम दे दिए हैं इसमें, कोस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, या सेक इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1/x, tan इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 1/x। इस तरह सभी को प्रूफ किया जा सकता है, इसे याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको
प्रूफ करना है पहले साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सेकंड प्रूफ करना है टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। थर्ड है कोस इनवर्स एक्स बराबर प्रूफ करना है पाई माइनस कॉस माइनस एक्स, ठीक है। बराबर प्रूफ करना है आपको एंगल जो था हमसे नेगेटिव में, ठीक है, याद है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फोर्थ है आपको कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर प्रूफ करना है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। फाइव है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर प्रूफ करना है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एंड लास्ट ये है कॉट इनवर्स एक्स माइनस एक्स बराबर प्रूफ करना है पाई माइनस क्या ये हो गया आप पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ निगेटिव था यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, एक को प्रूफ कर देते हैं और बाकी आप अपना प्रूफ कर सकते हैं। पहला फर्स्ट का LHS लेफ्ट हैंड साइड से है, माना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हुआ है, इसलिए माइनस एक्स इतना बराबर हो जाएगा साइन हुआ, ठीक है। दोनों तरफ निगेटिव से गुना करेंगे, ठीक है। निगेटिव से गुना करेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस एक्स माइनस वन इंटू साइन हुआ। और माइनस वन इसी को हम बोल सकते हैं, हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो उसी फॉर्म में है माइनस साइन थीटा है, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस वाई। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का रूप है तो साइन माइनस वाई लिख दिए, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस का प्लस है एक्स बराबर हम लिख देंगे साइन माइनस वाई, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस वाई, या वाई बराबर निकल जाएगा आपको माइनस साइन इनवर्स एक्स, और वाई बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, या इसको उल्टा फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। इक्वेशन सेकेंड ये मेरा हो फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का हम देख रहे हैं कि RHS दोनों में बराबर है, RHS दोनों का बराबर तो LHS क्या होगा बराबर होगा। इक्वेशन वन एंड सेकेंड से RHS बराबर LHS बराबर, अर्थात साइन इनवर्स माइनस एक्स इसका और इसका LHS क्या है बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स, ठीक है। एक को हम प्रूफ कर दिए, इसी तरह आप सबको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा सवाल है प्रूफ करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा बराबर पाई बाई, दोनों में थीटा से में एक्स रहेगा तो एक्स, ठीक है। पाई बाई 4 है बराबर 4। सेकेंड है कोसेक इनवर्स थीटा माइनस कोट इनवर्स थीटा बराबर पाई बाई। और लास्ट है मेरा सेक इनवर्स थीटा माइनस टेन इनवर्स थीटा बराबर पाई बाई 2 करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, तो हमने क्या किया, इसको मैंने एक्स माना एंड इसको मैंने वाई माना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माना कि पहले एक को प्रूफ करते हैं, बाकी आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रूफ करना था सेक ये है, और क्या प्रूफ करना है कोसेक प्लस, और ये गलत लिख दिया मैं, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा,
sec इनवर्स एक्स बराबर डी पावर और क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है और टेन थीटा प्लस, हाँ टेन थीटा प्लस इसमें देता है ना टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर प्रूफ करना है आपको पाई बाई टू। ठीक है, तो फर्स्ट का हमने क्या माना कि फर्स्ट का माना कि साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स एंड कॉस इनवर्स थीटा बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा बराबर निकाल देगा साइन एक्स एंड यहाँ थीटा बराबर निकाल देगा कॉस वाई। ठीक है, और हमने क्या किया, आपको प्रूफ करना है ये। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक हम तो आ गए और इसमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्रूफ करना था क्या।